और अब एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ये गुजरात से खबर आ रही है कि चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो गृह मंत्रालय का फैसला है उसके मुताबिक गैर मुस्लिमों को अब नागरिकता मिलेगी। आनंद और मेहसाना जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्म के लोग, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बड़ा फैसला है ये गृह मंत्रालय का। कलेक्टर्स को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। आनंद और मेहसाना में इस फैसले को अमल में लाया जाएगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आए गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें नागरिकता देने का फैसला लिया गया है। गुजरात में चुनावी दंगल में बीजेपी बड़े बड़े दांव लगा रही है और पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल की और अब कमेटी बनाने का फैसला लिया है। साथ ही आनंद और मेहसाना में रह रहे जो पड़ोसी मुल्क से अल्पसंख्यक लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का फैसला भी लिया गया है। दो बड़े फैसले। गुजरात में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनावी दंगल में बीजेपी की ये बड़े बड़े फैसले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से दो बड़े फैसले हाल फिलहाल में सामने आए हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल की कमेटी और दूसरा गैर मुस्लिमों को नागरिकता जो पड़ोसी राज्यों से अल्पसंख्यक आए हैं, पड़ोसी मुल्कों से। और गृह मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन आई है इस फैसले के बाबत वो भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आनंद और मेहसाना के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी और इस नोटिफिकेशन के चलते जो की पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। सबसे बड़ी हाईलाइट इस नोटिफिकेशन की यही है कि जो अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। ये वो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति अब इन्हें मिल जाएगी। गुजरात में जल्द चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय का। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा है। आवेदन अगर आपको जमा करना है नागरिकता के लिए, और साथ ही कलेक्टर्स को जो ये दो है जगह, वहां पर वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे कलेक्टर और फिर ये तमाम जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रक्रिया के बाद भारतीय नागरिकता मिल जाएगी उन अल्पसंख्यकों को जो गैर मुस्लिम हैं और जो भारत के पड़ोसी मुल्कों जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। इसमें सिख धर्म के लोग, जैन, बौद्ध, ये सब शामिल हैं और हिंदू भी जो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। गुजरात चुनाव, बीजेपी का बड़ा दाव। पहले कॉमन सिविल कोड वाला कार्ड, अब अल्पसंख्यकों पर नया दाव। शरणार्थियों के सहारे गुजरात में सत्ता। गुजरात में नए नागरिक बदलेंगे तस्वीर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने को है। हर राजनीतिक दल अपना दांव चल रहा है। बीजेपी 27 साल से गुजरात की गद्दी पर काबिज है और इस बार भी कोशिश वोटरों को अपने साथ बरकरार रखने की है। राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने का दांव बीजेपी चल चुकी है और अब उसने नागरिकता का नया दांव खेला है। ये दांव पाकिस्तान समेत 3 देशों से गुजरात आए शरणार्थियों पर लगाया गया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। ये सभी गुजरात के आनंद और मेहसाना में रह रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है, न कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के तहत। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान समेत 3 देशों से आकर गुजरात में बसे शरणार्थियों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इनके आवेदन के बाद जिला स्तर पर कलेक्टर वेरिफिकेशन करेंगे और पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर भारतीय नागरिकता देंगे। साथ ही जिला कलेक्टर नागरिकता का प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। CAA में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
लेकिन इस अधिनियम के तहत अब तक सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं, इसीलिए अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। इससे पहले बीजेपी सरकार गुजरात में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान कर चुकी है। अब देखना ये है कि सरकार का ये फैसला वोटरों को मतदान के समय कितना याद रहता है और क्या ये दाव बीजेपी के लिए सत्ता तक एक बार फिर पहुंचने की सीढ़ी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस फैसले के चलते गृह मंत्रालय के अब कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है बीजेपी पर, कहा है कि नागरिकता को लेकर चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। गुजरात के 2 जिलों में जब चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ दिख रहा है कि भाजपा का सफाया गुजरात में होने जा रहा है। उस समय उन्होंने 2 जिलों में, सिर्फ 2 जिलों में समुदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, मोरबी के जो 140 से ज़्यादा लोग मरे हैं, इस हमले को मंद किया जा सके, कुंद किया जा सके और पोलराइजेशन किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके।